अगली हेडिंग लिखेंगे भारतीय द्वीप। भारतीय द्वीप। भारत के द्वीपों को दो भागों में बांटा जाता है। जिस तरीके से भारत देखो इस तरीके से है, इस साइड का यहां बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। ये दो भाग हैं, एक है बंगाल की खाड़ी और दूसरा क्या है, अरब सागर। अब कुछ द्वीप है अरब सागर के द्वीप और कुछ है बंगाल की खाड़ी के। इधर हम लिखेंगे अरब सागर के द्वीप, सागर के द्वीप, और इधर हम लिखेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो भारतीय द्वीपों को दो भागों में बांटा जाता है, एक अरब सागर के द्वीप और दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ठीक है। अब देखो भारत में भारतीय द्वीप, भारत में कुल कितने द्वीप हैं, तो भारतीय द्वीप हैं 247। कितने द्वीप हैं भारत में, 247, 247 द्वीप हैं। और इनमें से जो बंगाल की खाड़ी में है 204 द्वीप, यहां पर कितने हैं, 204 द्वीप, और बचे कितने, अरब सागर में कितने हैं, 43 द्वीप हैं। तो ये द्वीपों की संख्या है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर में कितने द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में भारत में कितने द्वीप हैं। ठीक है, तो ये है द्वीपों की संख्या। जल्दी से इसको बना लो, अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप, फिर इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय द्वीपों की हम बात कर रहे हैं। भारतीय द्वीप में हमने कहा एक अरब सागर के द्वीप है और दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप है। अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के सामने, यहां देखो हुगली नदी यहां पर पश्चिम बंगाल में बहती है। हुगली नदी के सामने एक 20 किलोमीटर लंबा, यहाँ एक तो गंगा सागर द्वीप है, क्या नाम है इसका, गंगा सागर द्वीप। पहला तो ये हो गया गंगा सागर द्वीप। यहां पर हुगली नदी आती है पश्चिम बंगाल से होते हुए। हुगली नदी के सामने 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर द्वीप है, और इसके पास ही एक न्यू मूर द्वीप भी स्थित है, न्यू मूर द्वीप। तो इनको आपने याद रखना है, एक गंगा सागर द्वीप, दूसरा न्यू मूर द्वीप। ये पश्चिम बंगाल के निकट यहाँ जो हुगली नदी है उसके सामने ये द्वीप स्थित है। ठीक है, तो ये दो द्वीप तो ये हो गए। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आंध्र प्रदेश के निकट, यहाँ जो आंध्र प्रदेश है इसके निकट एक श्री हरिकोटा द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप होता है, और इसे अब अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप को अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी एक विशेषता है, एक तो ये 50 किलोमीटर लंबा द्वीप है। कितने किलोमीटर का है, तो 50 किलोमीटर लंबा द्वीप है। और गंगा सागर द्वीप हमने कहा 20 किलोमीटर लंबा द्वीप है। अब बात कर रहे हैं श्री हरिकोटा द्वीप की, बहुत फेमस है, और ये भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है, भारत का एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है, और यहीं से उपग्रह छोड़े जाते हैं। अधिकांश उपग्रह भारत के यहीं से छोड़े जाते हैं। जैसे मंगल मिशन आपने सबने नाम सुना होगा, मॉम के नाम से जिसे जाना गया था, और ये मंगल मिशन यहीं से छोड़ा गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम तमिलनाडु के पास जाते हैं। तो मन्नार की खाड़ी यहां पर क्या स्थित है, तमिलनाडु के निकट मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, और इसे पाक जल संधि भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है पूछा जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत पाकिस्तान नहीं करना है वहां पर, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, अब यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ऐसे छोटे छोटे ये प्रवाल द्वीप स्थित है। भारत श्रीलंका के बीच प्रवाल द्वीप स्थित है, प्रवाल से निर्मित द्वीप है ये। ठीक है, प्रवाल निर्मित द्वीप है ये, इनको आप लोग ध्यान रखना। ऐसे आपने डॉटेड लाइन ऐसे देख रखी होंगी, जिनको भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया पुल भी कहा जाता है इसे, कि यही जो है भगवान श्री राम के द्वारा श्रीलंका में चढ़ाई करने के लिए जो पुल बनाया गया था, उसको ये द्वीप के रूप में जाना जाता है, जिसे आज के समय में प्रवाल द्वीप के रूप में भी जानते हैं। अब इसके इस तट से, यहाँ के तट से कुछ दूरी पर जाते हैं तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ये, इसका नाम है अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ये, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भारत का? अंडमान निकोबार। ये इसी आंध्र प्रदेश तट से कुछ दूरी पर स्थित है और ये 19 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? तो 19 द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है। और एक बात और इसमें याद रखना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां की सबसे ऊंची चोटी, बहुत बार इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक यहां की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है और ये 730 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 730 मीटर ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 730 मीटर है। और यहां पर देखो एक बात और ध्यान रखना, दो ज्वालामुखी, अंडमान में एक बैरन द्वीप, अंडमान में एक बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, द्वीप, और एक नारकोंडम ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी। ये दो यहां पर ज्वालामुखी हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी, भारत में एकमात्र स्थान है जहां पर ज्वालामुखी है, एक बैरन द्वीप और एक नारकोंडम, ठीक है। अब जो ये बैरन द्वीप है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। जबकि नारकोंडम कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। जिससे रुक रुक करके लावा आता है उसे सुसुप्त कहते हैं, और सक्रिय का मतलब है जिससे लगातार लावा निकलता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लो, इस बंगाल की खाड़ी के हम द्वीपों की बात कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हमने कहा कि हुगली नदी के सामने 20 किलोमीटर लंबा एक तो गंगा सागर द्वीप है, दूसरा हमने कहा यहाँ न्यू मूर द्वीप भी स्थित है, तीसरा हमने कहा आंध्र प्रदेश तट के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, इसे अब अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, और ये भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। यहाँ पर अंतरिक्ष में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो यहीं से छोड़े जाते हैं। ये 50 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद आगे बढ़े, तमिलनाडु तट से कुछ दूरी पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है और यहां पर इसे पाक जल संधि भी कहते हैं। यहां पर एक कुछ कई छोटे छोटे प्रवाल निर्मित द्वीप है, ठीक है। तो समुद्री जीवों के जो गाद होता है समुद्र में या फिर उनके जो मल वगैरह होता है उससे ये द्वीप बन जाते हैं, इसे प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब तट से कुछ दूरी पर भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ये अंडमान निकोबार, जो कि 19 द्वीपों का समूह है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 730 मीटर है और यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप और एक सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम अरब सागर के द्वीप। सबसे पहले देखो यहाँ गुजरात है, गुजरात में कठियावाड़ जगह है, कठियावाड़, कठियावाड़ के निकट एक यहां पर कुछ द्वीप है। एक पीरम द्वीप है, पीरम तथा भौंसल द्वीप। पीरन और भौंसल द्वीप कहां स्थित है? तो ये गुजरात में कठियावाड़ के निकट पीरम और भौंसल, दो तो इन द्वीपों को याद रखेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं मुंबई की तरफ। तो मुंबई के निकट यहां पर एक हेनरे द्वीप है, हेनरे द्वीप, और एक है कैनरे द्वीप है, हेनरे कैनरे द्वीप। ये मुंबई तट के निकट है, हेनरे और कैनरे द्वीप, ठीक है। हेनरे कैनरे द्वीप यहां पर मुंबई तट के निकट है, मुंबई तट के निकट, ठीक है। मुंबई तट के निकट, कठियावाड़ के निकट पीरम और भौंसल द्वीप और मुंबई तट के निकट हेनरे और कैनरे द्वीप है। यहां से आगे बढ़ते हैं, मैंगलोर का जो तट है यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम है भटकल द्वीप, भटकल द्वीप यहां पर स्थित है। भटकल द्वीप मैंगलोर तट पर है, मैंगलोर तट, मैंगलोर तट पर है। अब जो केरल का तट है, केरल तट जो है उससे कुछ दूरी पर भारत का सबसे अधिक द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। यहां पर कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। ये भारत का सर्वाधिक द्वीपों का समूह है, सर्वाधिक
36 द्वीपों का समूह है ये, 36 द्वीपों का समूह है। तो सबसे अधिक द्वीपों का समूह कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है सबसे अधिक 36 द्वीपों का समूह है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। और ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और ये भी एक बात और ध्यान रखेंगे, ये भी प्रवाल द्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है ये। और सबसे ज्यादा 36 द्वीपों का समूह है ये, ठीक है। और यहां पर अमीन द्वीपी और मिनिकाय द्वीप भी है। एक है अमीन द्वीपी, ये पूछा जाता है अमीन द्वीपी कहां स्थित है? अमीन द्वीपी और मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय द्वीप ये भी इसी लक्षद्वीप में स्थित है। अमीन द्वीपी और मिनिकाय द्वीप कहां स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। और ध्यान रखेंगे ये किस प्रकार के द्वीप है? तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। तो अरब सागर के द्वीपों में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले कठियावाड़ के निकट पीरम और भौंसल द्वीप, मुंबई तट के निकट हेनरे और कैनरेज द्वीप, मैंगलोर तट के निकट भटकल द्वीप और केरल तट के निकट भारत का सबसे अधिक द्वीपों का समूह लक्षद्वीप स्थित है, जो कि प्रवाल निर्मित द्वीप है। और यहां पर अमीन द्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप भी स्थित है। क्लियर हो गया? तो इतने पॉइंट भारतीय द्वीप में आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक। तो भारत में कुल हमने कितने द्वीप बताए थे? 247 द्वीप बताए हमने। भारत में कुल कितने द्वीप है? 247 द्वीप। अब इसमें से हमने आपसे कहा था कि बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। और 43 द्वीप कहां स्थित है? अरब सागर में। 43 द्वीप अरब सागर में और 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में। तो ये दोनों हमने क्लियर कर लिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वीप। तो अब अभी के लिए इतना ही, फिर इसके बाद अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।